उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पर भी बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके और जो तमाम तरह की मुसीबतें उनके ऊपर सरकार ने पाबंद की है उनसे निकालने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। मेरा विश्वास है इस बार आजाद समाज पार्टी पिछले प्रदर्शनों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करेगी और ताकत बन के उभरेगी और लोगों की समस्या से निजात दिलाएगी। ये सब काम प्रदेश के अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी जो है वालिया जी वो सब बताएंगे। यहाँ शिक्षा की बात की, शिक्षा में मुझे बहुत दुख के साथ कहना है कि बीपीएससी के बच्चों के साथ उनका जो विरोध था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, पहले उत्तर प्रदेश में ये हुआ इलाहाबाद में, पहले वहां की सरकार ने किया, उनकी कॉपी यहाँ की सरकार ने की और जिस तरह से बीपीएससी के बच्चों पे जो है लाठीचार्ज करने का काम किया, ये सरकार की कायरता है। वो नौजवान को तोड़कर, नौजवान को डरा के प्रदेश नहीं आगे बढ़ा सकता। नौजवान प्रदेश की रीढ़ है, इसी नौजवान को इस प्रदेश का भविष्य बनकर कल जो है इस प्रदेश की सेवा करनी है। उस बीपीएससी के बच्चे को, उस अभ्यर्थी को पीटकर सरकार ने अपराध किया है। मैं ऐसी निकम्मी सरकार की आलोचना करता हूँ। बिहार में एनडीए और महागठबंधन है, कैसे इन दोनों के समीकरण को आप लोग जोड़ पाएंगे? इनका गठबंधन कितना ताकतवर है ये आप बेहतर जानते हैं। हमें जनता के साथ गठबंधन करना है और जनता की ताकत से हमें इनको हराना है। ममता जी ने कहा है कि मैं इंडिया ब्लॉक को लीड कर सकती हूँ अगर कांग्रेस नहीं लीड करेगा। एमपी आप ये उनके घर का मामला, मैं उस पर कुछ कहना चाहता। साथियों, मैंने बहुत सारी समस्या आपकी सुनी, वक्ताओं के माध्यम से मंच पे मैंने बहुत सारी समस्याओं को जाना और एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ माताओं बहनों की भी है जो बड़े लंबे समय से जिम्मेदारी से इस मंच की तरफ देख रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में नौजवान और जिम्मेदार लोग भी पहुंचे हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि पहले ये रैली 1 तारीख को होनी थी, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा परमिशन नहीं दी गई और 1 तारीख के कार्यक्रम को आगे बढ़ा के 8 तारीख को करना पड़ा। शायद सरकार की ये मंशा रही होगी कि जब 1 तारीख को कार्यक्रम नहीं होगा तो 8 तारीख का कार्यक्रम फेल हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो आपकी शक्ति से अनभिज्ञ है, उनको आपके संघर्ष की जानकारी नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगा कि अगर 1 की जगह कार्यक्रम किसी अन्य तिथि में होगा तो कार्यक्रम सफल नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि ये तो मात्र टेलर है, पिक्चर तो आने वाले समय में हम लोग आपको दिखाएंगे। सम्मानित साथियों, ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होने के कारण इस देश में बहुत सारे हक अधिकार हक वंचित समाज के लोगों को नहीं थे। यहाँ तक कि इस देश में सदियों से चली आ रही कुप्रथाएं भी थी, जिनमें विधवा विवाह न होना, बाल विवाह होना, महिलाओं को सती प्रथा जैसी कुरीतियों का सामना करना और भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां और प्रतिबंध लगा के हक वंचित समाज के लोगों को गरीबी, बेबसी, लाचारी और जुल्म जाति का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज भी आपकी समस्याओं में ये समस्याएं प्रमुख हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान जो बुनियादी जरूरत है, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, सर ढकने के लिए छत, पीने के लिए साफ पानी और आत्म सम्मान का जीवन, ये बुनियादी जरूरतें हैं। 75 साल की आजादी के बाद भी आज तक सरकारें अंतिम व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छे कपड़े और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराने में कामयाब नहीं हो पाई।
ये इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेलियर है। जो काम आजादी के 10 सालों के अंदर हो जाना चाहिए था, वो काम आजादी के 75 सालों के बाद भी नहीं